इस लड़की की सगी माँ इसको बेचना चाहती है, इसको बेचना चाहती है इसकी सगी माँ, और ये ननकाना से लाहौर आ गई है इंसाफ के लिए। लेकिन ये पुलिस के पास भी गई थी, ननकाना पुलिस के पास ये दरख्वास्तें देती थी, साथ में 10,000 20,000 देती थी, क्योंकि वहाँ की पुलिस भूखी है पैसों की, ननकाना की। शर्म आती नहीं है, वो इस बेटी से किस हाथ से किस मुंह से वो रिश्वत ले रही है। बेशर्म हो चुकी है ननकाना की पुलिस। थाना कौन सा लगता है, मैं इससे बात करूँगा। और इसकी माँ इसको बेचना क्यों चाहती है, ये भी मैं इससे बात करूँगा। नाम क्या तुम्हारा? सना फातिमा। सना, मुझे ये बताओ, अम्मी बेचना क्यों चाहती है? पैसों के लिए अंकल। किसके आगे बेचना चाहती है? चाची हैं, उनके भाई के साथ। क्यों? निकाह करके पैसे चाहते हैं लेना। कितना पैसे लेना चाहती है? ये तो अब अंकल उन्हें ही पता है। तो हम तुम्हें कैसे पता चला पैसे लेना चाहती है? अब्बू शायद ने- वो शादी करवाना चाहती हो। अब्बू ने बताया है। ये अब्बू हैं आपके? जी, ये मेरे वालिद हैं मोहम्मद। आपको किस तरह पता चला कि आपकी बेटी आपकी बीवी जो है इसको बेचने लगी? ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹੋ ਇੱਕ 2-3 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। थाना कौन सा लगता है? सदर थाना थाना सदर ननकाना साहब, जहाँ पर गुरुद्वारा है। जी, गुरुद्वारा जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तक कितने पैसे पुलिस को दे चुके? 2-3 लाख अंकल दे चुके हैं, और कुछ इन्होंने हमारे पैसे भी बहुत वैसे भी ज़ाया किए हैं। 2 माँ साल। तो बड़ी प्यारी होती है माँ, ये कैसी माँ है तुम? आजकल इंसानियत नहीं है, आजकल सब सिर्फ पैसों को देखते हैं, चाहे माँ हो जिनमें रहम नहीं है। कितनी बहनें हो? हम 2 बहनें हैं। छोटी है एक, जी, छोटी है मेरे से 2। तुम बड़ी हो? मैं बड़ी हूँ। भाई कितने? भाई 3 है, वो छोटे हैं हम दोनों बहनों तो से। माँ इतनी जालिम होगी, माँ तो बेटियों के साथ बड़ा प्यार करती है। लेकिन अंकल हमें ऐसी माँ नहीं मिली जो प्यार करती है, उल्टा वो अपने शोहर के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। ऐसी माँ का क्या फ़ायदा। आपके अब्बू के साथ भी जुल्म करती है? जी, टीके लगवाती हैं दूसरों से कह के, उल्टी सीधी दवाइयों के देती हैं, साशे वगैरह, अजीब तरह की दवाई होती है। इस वजह से इनका ये हाल है, ये बीमार है। और फिर तुम्हें वो बेचना चाह रही है? और काम भी इनको नहीं करने देती। हमारे अब्बू चाहते हैं कि वो काम करें और हम घर आराम से बैठें। पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो कैसे ये सारा मामला होगा ठीक? ये तो अंकल अब देखें, जहाँ इंसाफ ही नहीं है, ऐसे कानून का क्या फ़ायदा। मरीम नवाज़ ने अपना कानून बदला है, उसका क्या फ़ायदा अगर हमें ही सेफ्टी नहीं मिलेगी तो। क्या कहोगी, लाहौर आ गई हो इंसाफ के लिए? यही कि अंकल ननकाना के डीपीओ से तो मिलना था ना? सबसे अंकल SHO, DPO, IG हर जगह कॉल भी की है। डीपीओ के पास गए हो? ਡੀਪੀਓ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ जाएगा? ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, क्या करना चाहती हो अब, क्या तुम्हारा मुतालबा क्या है? हम यही चाहते हैं कि जो मुजरिम है मेरे अब्बू के फुफ्फो हैं, अम्मी हैं, और जो चाची के अब्बू हैं, इन सबको। आप कहाँ पना ली हुई है, कहाँ रहते हो? अभी कहीं भी नहीं है, बस इधर चाचू हैं एक, वो थोड़े से अच्छे हैं, उनके पास रह रहे हैं। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि अंकल घर बनाने ही नहीं देते तो रहना कहाँ है हमने, हम बस कोठी में रह लेते। कभी रोना नहीं आता अपनी ज़िंदगी पे, अब माँ पे? अल्लाह से नमाज में दुआ करते हैं, लेकिन हमें फिर भी इंसाफ नहीं मिला। माँ की हाथों इतनी मजबूर हो गई है। जी, कौन कहता है कि माँ इतनी जालिम बन जाएगी बेटियों के लिए? बस अंकल। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ गवाह सारे तेरे खिलाफ हो गए ने। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ नहीं, साड़ी किसी मदद नहीं। रो रहा है बेचारा, कहता है अल्लाह के सिवा, गरीब का तो अल्लाह के सिवा वाकई कोई नहीं हो। बेटी भी रोना शुरू हो गई है बाप को देख के। देखो यार, ये कैसे बेशरम और बेज़मीर पुलिस वाले हैं। वो देखो रो रही है बेटी, ननकाना से आई हुई बेटी रो रही है लाहौर में आकर। देखो देखो DPO साहब, आपकी इलाके की बेटी लाहौर में आकर रो रही है। आपकी पुलिस इतनी बेशरम हो चुकी है, इतनी बेशरम हो चुकी है, वो इसको जीने ही नहीं दे रही, उल्टा ऊपर से पैसे ले रही है, पैसों का मुतालबा कर रही है। वो देखो ना, दोनों बाप बेटी रो रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, पनाह किसी के घर में ली हुई है। ये ज़िंदगी है, ये लाइफ है, ये पुलिस है। ननकाना गुरु नानक वहाँ पे, उसका इतना बड़ा वहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पर तो अमन होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन नहीं। देखो बेचारी जलील हो रही है लाहौर में,
अपने माँ के हाथों। बाप बेचारा अलग से परेशान है, वो क्या करे, बेटी को कैसे पालेगा, जवान बेटी है, काम करेगा, इसको पाले या इंसाफ के लिए भाग दौड़ करे, क्या करे, किसके पास जाए। डीपीओ साहब, आपकी पुलिस तो बेज़मीर हो चुकी है, बेशर्म हो चुकी है, उनको थोड़ी हया ही नहीं है कि मेरे पास एक बेटी आई है, उसकी भी बेटियां होंगी जिस बेशर्म ने, पुलिस वाले ने इससे पैसे लिए थोड़े थोड़े करके। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। बड़ा अफसोस होता है, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते। कोई अपील करोगी मरियम साहिबा की? नहीं अंकल, कोई भी नहीं है, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सिर्फ उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि वो इस मुल्क के हालात बेहतर करें। अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे, आमीन। हमारी दुआ है आपके साथ। इसको शेयर करें ताकि आईजी पंजाब तक पहुँचे और डीपीओ ननकाना तक पहुँचे। इन हम बाप चाहते हैं बेटी कल जितना हमारा नुकसान हुआ है हमें उसका इंसाफ दिया जाए और इस जुल्म से तहफ़्फ़ुज़ दें, और हमारे जितने भी पैसे इन्होंने खाए हैं वो हमें वापस दें और इंशाल्लाह, जुल्म हटाएं हमारे। इंशाल्लाह देंगे। इस टाइम मेरी छोटी सी बहन काम कर रही है, हमने उसके पैसे लिए एडवांस। अब 5-6 महीने वो जब तक काम उसके पैसे पूरे नहीं होंगे वो वापस नहीं आएगी। क्योंकि कितने पैसे लिए काम के? 6 माह के अंकल, 10,000 के हिसाब से 6 माह के बनते हैं 1 लाख रुपए। अल्लाह ताला इनकी मदद करे और आईजी तक इसको पहुंचाएं, डीपीओ ननकाना साहब तक पहुंचाएं ताकि इस बाप बेटी को पनाह मिले और इनको इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया।